और गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई केस लो के साथ, एक नई समस्या के साथ। बेसिकली वर्ष 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर्ड किया और उसका नाम था मिसेस प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा ये जजमेंट डिलीवर किया गया था और इस जजमेंट को पास करने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि साहब जो मिसयूज 156(3) का हो रहा था उसको किसी ना किसी तरीके से रोकना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो तीन बातें कही कि साहब मजिस्ट्रेट जिस समय 156(3) के प्रार्थना पत्र पर अपनी पावर का प्रयोग करता है, अपनी शक्ति को एक्सरसाइज करता है, उस वक्त उसे बहुत ही सतर्कता के साथ केयरफुली काम करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश मुकदमे रूटीन में किसी न किसी व्यक्ति को झूठा फंसाए जाने के लिए किए जा रहे हैं 156(3) के थ्रू। या यूं कह सकते हैं कि साहब वर्तमान में यदि आप देखते हैं, एट प्रेजेंट आप देखते हैं, तो बहुत सारे झूठे प्रार्थना पत्र 156(3) के कोर्ट में रूटीन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि साहब 156(3) के प्रार्थना पत्र के साथ इंफॉर्मेंट का एफिडेविट भी होना जरूरी है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों का मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए कि साहब जब 156(3) का प्रार्थना पत्र आए तो क्या धारा 154(1), 154(1) और 154(3), 154(3) का कंप्लायंस किया गया अथवा नहीं। तो यानी कि तीन बातें। 156(3) के प्रार्थना पत्र से पहले आपको 154(1) का कंप्लायंस करना होगा, 3 का करना होगा। मतलब आप एफआईआर लिखाने गए पुलिस स्टेशन, आपकी एफआईआर लॉज नहीं हुई, आपने उसे लिख के भेज दिया कंसर्न्ड एसपी को, वहां से भी आपको कोई उपचार नहीं मिला, तब आप 156(3) में आ रहे हैं और उसके साथ आप अपना एफिडेविट भी दे रहे हैं। इस जजमेंट के बाद भी बहुत सारे 156(3) के प्रार्थना पत्र ऐसे ही मजिस्ट्रेट के सामने आते रहे और उनके साथ कोई एफिडेविट भी नहीं लगा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही एक जजमेंट दिया है, रमेश कुमार बंग वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। रमेश कुमार बंग वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना राज्य, 2024 सुप्रीम कोर्ट। डिवीजन बेंच का जजमेंट है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं और दूसरे दीपांकर दत्ता साहब हैं। उन्होंने जजमेंट दिया और इस जजमेंट में इन्होंने कहा कि साहब जो डायरेक्शन प्रियंका श्रीवास्तव के केस में इशू की गई थी 156(3) को लेकर, वो डायरेक्शन मैंडेटरी होंगी, वो बाध्यकारी होंगी और साथ ही साथ अब 156(3) के प्रार्थना पत्र के साथ एफिडेविट का दिया जाना भी जरूरी होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप इसे नोट कीजिए। प्रैक्टिकली भी आपको मदद करेगा और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ ये सेशन मैं यहीं खत्म करता हूँ।